बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में यह कायदा था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक ओहदेनामे पर दस्तखत करता कि इसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और इस एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का 1 साला दौर हुकूमत मुकम्मल हो जाता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारता। अलिफ सीन मौके पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफर करवाया जाता जहां वो सब लोगों को आखिरी बार खैरबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते और फिर वहां के लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पाराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समुद्री जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूंकि इन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने इस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और इससे 1 साल की हकूत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान न माना, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहां के लोगों ने इस बादशाहत के तुमत अलिफासविल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि 1 साल के बाद वो इसे फला मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही इस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाई जाए जहां गुज़िश्ता तमाम बादशाहन को भेजा गया था। वजीर बड़ी बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाजें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह जायजा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहां उसके पिछले तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वो समझ गया कि बहुत जल्द इसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर इसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत व तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए। इन सब को इस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया जंगल को 1 माह में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए। तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू दरख्त काट दिए जाएं। वो हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता। पहले महीने में ही तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मसलन मुर्गियां, गाय, भैंसें, बतखें और भेड़े वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अलिफ पन्ने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेब तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूं कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहां जाना चाहता हूं। वजीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मजीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको इस जजीरे पर छोड़ा जाएगा। बिलाखिर 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाहत का 1 साल खत्म होगा। हसब रवायत वहां के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी रियाया को खैर आबाद कह सके। खिलाफ तवक्को ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने इससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं। आपके इस कदर खुश होने की क्या वजह है? इस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानवहे का वो कौल नहीं सुना, जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी लोग सब हंस रहे होते हैं। ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो।
میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام اور سکون سے گزار سکوں۔